और रिमोट? फर्स्ट रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट देख लेंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो, ठीक है, बहुत इजी है उसको कॉन्फ़िगर करना, उसको समझना, ठीक है। वो नियर अबाउट आपके 15 मिनट्स के अंदर हो जाएंगे, लाइक 12:30 तक हो जाएंगे। फिर बाकी 12:30 के बाद हम कंटिन्यू करेंगे PIZRP के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे DSP कॉन्फ़िगरेशन को दिखा देता हूँ बस। छोटा सा डायरेक्ट कनेक्टिविटी करके कर लेना, मतलब कर रहा हूँ, ठीक है। सो आपको बस दिखाने के लिए, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, जो इंटरफेस के साथ आपका LAN नेटवर्क कनेक्टेड है राउटर का, उस इंटरफेस पे आपको क्या करना है, आईपी एड्रेस करना है, ठीक है। तो मैं उस पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए एक नेटवर्क चूज करता हूँ जो है मेरा 0.0.0, जो है मेरा आईपी एड्रेस 192.168.1.0 नेटवर्क है, जिसमें से मैंने एक आईपी एड्रेस 192.168.1.1 मैंने क्या किया, पिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ ना, यहाँ पे चाहता हूँ डीएसपी को इनेबल करने के लिए। तो डीएसपी को इनेबल करने के लिए देखो, लैन नेटवर्क में तो ऐसा नहीं कि बस सिंगल ही आईपी एड्रेस मुझे चाहिए, मुझे मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। तो वहां पर भी मुझे मल्टीपल आईपी एड्रेस को क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। हेलो सर म्यूट हो गया। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सभी बताओ, डाउट है कुछ? वो नहीं सर, आप शायद म्यूट हो गए थे, सुनाई नहीं दे रहा था। अब सही है, ओके ठीक। हाँ सर हाँ। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, पूल नेम यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं पूल नेम रैंडम से कुछ ले गया, मैंने यहाँ पे चूज किया है CCN। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो कुछ भी नंबर चूज कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नेटवर्क डिफाइन कर लूंगा। जो मेरा नेटवर्क है वो है मेरा 192.168.1.0। उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, सबनेट मास्क भी डिफाइन करना है, तो मैंने सबनेट मास्क स्पेसिफाई कर दिया। एक डिवाइस के ऊपर, एक नेटवर्क के अंदर विद इन नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए एक आईपी एड्रेस विद सबनेट मास्क एनफ है। बट अगर मुझे एक नेटवर्क से डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो वहां पे मुझे डिफॉल्ट गेटवे की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करने के लिए जो वर्ड, जो टर्म हम यूज करते हैं वो है हमारा डिफॉल्ट राउटर। तो वो मेरा होगा क्या ना, उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस, ठीक है। आप चाहे तो उस पर डीएनएस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। जो गूगल का है डिफॉल्ट, मैंने उसी को यहाँ पे क्या कर रहा है, पिक कर लिया। अब करता हूँ एग्जिट करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल से क्या करना है, पीसीस पे जाना है, और पीसी में मुझे क्या करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करके आईपी कॉन्फ़िगरेशन देना है। आपको मुझे डीएसपी ऑप्शन को चूज करना है। रियल फील्ड में आपको डीएसपी का ऑप्शन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा ओपन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक। तो वो ऑप्शन वहां पे आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके अगर आपका डिवाइस को डीएसपी सर्वर के साथ कनेक्टेड है उस नेटवर्क के अंदर, तो वहां से आपको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। और आज को रिजल्ट क्या मिलेगा, हेलो आपके सिस्टम के सर ऊपर आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस आपको सब कॉन्फ़िगर मिल जाए, ठीक है। तो बिग हाँ ठीक है। क्लियर है। ओके। आप चाहो तो इसमें से स्पेसिफिक रेंज को भी क्या कर सकते हो ना, एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। वो स्पेसिफिक रेंज को एक्सक्लूड कैसे करोगे, वहां पे कमांड दोगे आईपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, और वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, आप चाहो तो एक सिंगल आईपी को एक्सक्लूड कर सकते हो या फिर रेंज को एक्सक्लूड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रेंज को एक्सक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, 100 to 100, यानी कि मेरे सिस्टम के ऊपर डीएससीपी का जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होगा वो 1 से लेके 100 तक कोई भी आईपी एड्रेस मेरा कॉन्फ़िगर नहीं होगा। 100 के बाद जितने आईपी एड्रेस हैं उनमें से कोई आईपी एड्रेस वहां पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो उसको चाहो तो आप दोबारा से डीएसपी रिक्वेस्ट करके देख लो, तो वहां पे जो आईपी एड्रेस आपको मिलेगा वो 101 मिलेगा। ये देख सकते हो मेरे सिस्टम के अंदर जो आईपी एड्रेस मिला है वो 101 है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो ना, डीएससीपी के सर्वर्स यानी कि डीएससीपी पे डेडिकेटेड जो सर्विस है, कोई भी सर्वर के ऊपर आप कॉन्फ़िगर करके इस तरह से सर्विस एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। या तो ओके। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी कॉन्फ़िगरेशन में मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हमारे पास एक रिमोट एक्सेस सर्विस होता है, ठीक है। मतलब एक नहीं, दो तरीके होते हैं। रिमोट एक्सेस सर्विस का मतलब क्या होता है ना, मैं मेरे डिवाइस के पास अगर फिजिकली प्रेजेंट होने का एबिलिटी मेरा नहीं है, लाइक मेरे डिवाइस में कुछ दिक्कत चल रहा है, फिर कोई डिवाइस को मुझे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है।
बट मैं अभी उसी टाइम पे सर्टेन टाइम पे उस डिवाइस के पास फिजिकली प्रेजेंट रह के उस चीज को करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं ना, रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट जो सर्विस होता है उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली हम वहाँ पे दो टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है, जो है हमारा राउटर, दूसरा सॉरी जो है हमारा टेलनेट, और दूसरा होता है हमारा एसएसएच। तो दो चीज मैं आपके साथ क्यों यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। टेलनेट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो डेटा डिवाइस के बीच में नेगोशिएट होगा रिमोट एक्सेस के टाइम, तो वहां पे मेरा डेटा इनसिक्योर है, क्योंकि जो डेटा कम्युनिकेट होगा वो प्योर टेक्स्ट में जाएगा, यानी कि क्लियर टेक्स्ट में जाएगा। ठीक है, अगर मैं उस चीज को सिक्योर बनाना चाहता हूँ, यानी कि डिवाइस टू डिवाइस जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो सिक्योर हो, ठीक है, तो उस चीज को अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूँ तो वहां पे आपको ये मिलेगा कि वहां पे दूसरे ऑप्शन के तौर पे हमारे पास एसएसएच अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं सिक्योर शेल। ठीक है, तब उसको आप क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो, क्योंकि वहां पे हमारा जो डेटा होता है, एसएसएच हमारा क्या करता है ना, एक Sir, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को यूज करता है। यस, sorry, sir, I missed it actually. So right now we सर are doing the remote, yeah, remote सर एक desktop. क्वेश्चन मुझे भी था। हम हेलो हेलो यस Yes, जी, सर, यस, ये जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ओवरलैप का एक मैसेज आता है कई बार, जबकि नेटवर्क डिफरेंट होते हैं कभी। जब सीएलआई में प्रोग्रामिंग करते हैं तो ओवरलैप नहीं नहीं, प्रोसेस ये क्यों सब होता है? बिल्कुल नहीं होगा। सर मतलब क्यों, मतलब मैं जो ऐसे दे रही ओवरलैप थी। एक्चुअली होता नहीं है। एक्चुअली आप क्या करोगे जी टीना जी, मेरे बात को एक बार सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, आप जब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, लाइक एक मेरे राउटर के पास दो इंटरफेस अवेलेबल है, ठीक है, तो राउटर को मैंने आपको बताया था कि ऐसा डिवाइस है जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में काम करता है। आप अगर यहाँ पे सेम नेटवर्क का एक आईपी चूज कर रहे होगे 192.168.1.0, एक नेटवर्क का आईपी आप इस पे चूज करोगे और इसी नेटवर्क आईपी एड्रेस अगर आप इस पे चूज करोगे, तो वहां पे ओवरलैप का कॉन्सेप्ट आएगा। ओवरलैप मतलब इस इंटरफेस में जो आप नेटवर्क कर कॉन्फ़िगर कर रहे हो वो ऑलरेडी इसके ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है, तो इस वजह से वो वहां पे मुझे ओवरलैप का मैसेज देता है। अगर आप यहाँ पे एक नेटवर्क लोगे और यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क लोगे, जो राउटर का मेन डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, तो वहां पे ओवरलैप का कॉन्सेप्ट कभी आएगा ही नहीं। ओके। ठीक है, ओके, क्या नवनीत बोलिए। सर थोड़ा सा ये मेरे को बैक जाना पड़ेगा। आप अभी हमें कौन सा कॉन्सेप्ट करवा रहे थे? अभी हम कॉन्सेप्ट करा रहे हैं रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट का। ठीक है, ओके। जो रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके लिए दो टाइप्स के सर्विसेज हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं। एक हमारा टेलनेट, दूसरा होता है हमारा एसएसएच। ठीक है, टेलनेट जो होता है वो होता है हमारा क्लियर टेक्स्ट कन्वर्जन, यानी कि डिवाइस टू डिवाइस जो हम कन्वर्सेशन करेंगे, वहां पे डेटा हमारा क्लियर टेक्स्ट में जाएगा, यानी कि कोई अगर उस डेटा को हैक कर रहा है तो वो उस डेटा को आसानी से रीड कर सकता है कि डिवाइस टू डिवाइस किस टाइप का डेटा जा रहा है। ठीक है, दूसरा होता है अगर आप चाहते हो कि मेरा डेटा कोई रीड ना कर पाए और डेटा मेरा सिक्योरली ट्रांसमिट हो, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, दूसरा जो सर्विस है वो हम यूज करते हैं, वो है हमारा एसएसएच। तो पहले मैं टेलनेट एक्टिवेट करके दिखाता हूँ, उसके बाद एसएसएच करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो टेलनेट के लिए यहाँ पे कुछ आपको जाननी है, कुछ चीजें बता देता हूँ यहाँ पे। टेलनेट इट इज यूज्ड फॉर remote access. Okay, its port number, sorry, it is using TCP port number 23. Okay, हम्म। it is not secure because data is transmitted in clear text. ओके, तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम क्या करना है, सेम सिनेरियो पे कर देता हूँ। इस राउटर के ऊपर मैं क्या करता हूँ, जो अभी आपके सामने है उसके ऊपर मैं बस टेलनेट को एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, तो टेलनेट सर्विस क्या होता है ना, टेलनेट सर्विस एक्टिवेट होता है राउटर के ऊपर अवेलेबल कुछ लॉजिकल सर पोर्ट्स के ये ऊपर। नया, सर इसे आप हटा दीजिए तो नया बना दीजिए,
तो फिर इजी हो जाएगा, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। मैंने कुछ किया नहीं है इसमें, मैंने बस आईपी एड्रेसिंग तो दिया है। सर तब भी एक बार नया बना दीजिए, राउटर नया लगा के तब कीजिए, इजी पड़ जाएगा क्योंकि फिर मिक्सअप नहीं होगा। मिक्सअप कुछ है ही नहीं नवनीत, मैं सिस्टम का आईपी एड्रेस मैन्युअली देता था, अभी मैंने क्या किया, डीएचसीपी एक्टिवेट किया, डीएचसीपी से आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, इसमें मिक्सअप होने वाली ओके, बात कहाँ पे? ठीक है। ओके सर। आप ये बस आप चाहो तो पीसी पे जाके आईपी एड्रेसिंग कर सकते हो या फिर डीएचसीपी एक्टिवेट कर हेलो, एक्टिवेट हेलो, करके बस हमारे जो हेलो, पीसी है वहां पे क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो डीएचसीपी हेलो, ऑप्शन, वो अपने दोनों की बात है, दोनों में आप क्या कर रहे हो, सेम डेटा स्विच कर रहे हो। हेलो। हेलो हेलो, सर योर वॉइस इज कटिंग ऑफ। बस हमारा जो पीसी है वहां पे, हेलो हेलो, हेलो Yes, sir. सर, योर वॉइस गाइस इज एक कटिंग मिनट, ऑफ। हेलो हाँ यस सर। सर। गाइस, एक मिनट टाइम देना, वो कोई स्कैनिंग वगैरह शायद कर रहे हैं इस नेटवर्क के अंदर जिसकी वजह से इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है, मैं उस प्रोसेस को स्टॉप करके आ रहा हूँ, एक मिनट। हेलो हेलो हेलो। यस सर। गाइस, am I audible? हेलो, सर स्टिल कटिंग ऑफ। सॉरी या वो दूसरे सेक्शन में प्रैक्टिकल चल रहा था ना, साइबर सिक्योरिटी का। हेलो गाइस, मेरी आवाज आ रहा है आपको? हाँ सर, आ रही है। आप यस आ सर। रही ओके है। ओके, सॉरी गाइस, वो एक्चुअली बैच में स्कैनिंग ये चल रहा था, प्रैक्टिकल चल रहा था, उसकी वजह से किसी ने गलती से इस नेटवर्क पे स्कैन कर दी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं, ठीक है, बस आईपी एड्रेसिंग प्रोसेस आपको परफॉर्म करना है, और आईपी एड्रेसिंग करने के बाद आपको यहाँ पे करना है, क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी चीज आपको समझनी है। समझने वाली बात क्या है ना, हमारे जो रिमोट एक्सेस सर्विसेज होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स के ऊपर एक्टिवेट होते हैं, और स्पेसिफिकली हर डिवाइस के ऊपर 5 नंबर ऑफ पोर्ट्स यूज होते हैं, जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस सर्विस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी कि इनेबल कर सकते हैं। और वो जो 5 पोर्ट्स होते हैं वो वर्चुअल पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि वर्चुअल पोर्ट्स के ऊपर हम उसको एक्टिवेट करेंगे और फिजिकल इंटरफेस के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो उस चीज को कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड क्या है ना, लाइन V2I 0 and 4। लाइन V2I 0 4 का मतलब क्या है, लाइन का मतलब होता है लाइन प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करना, किसके ऊपर ना, जो पोर्ट मेरे वर्चुअल पोर्ट होता है। V2I का मतलब होता है वर्चुअल टेलीटाइप, ओके। और वर्चुअल टेलीटाइप पोर्ट्स मेरे कितने हैं ना, 0 to 4, यानी कि 5 नंबर ऑफ वर्चुअल पोर्ट्स के ऊपर मुझे क्या करना है, इस लाइन प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करना है, प्रेस करना है एंटर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कमांड देना है पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड आपको क्या चाहिए ना, पासवर्ड मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 1 2 3, और यहाँ पे मुझे कमांड देना है लॉगिन, ठीक है। ये हो गया क्या, जब मैं रिमोटली एक्सेस लूंगा तो रिमोट एक्सेस करने के लिए सर्विस क्या करे, डिवाइस क्या करेगा, खुद ब खुद क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताऊं, जब मैं रिमोट एक्सेस को एग्जीक्यूट किया, वहां पे वो पासवर्ड को ऑथेंटिकेट किया, कौन सा, मेरे वर्चुअल पोर्ट,
और वो मुझे रिमोट एक्सेस पे भेज रहा है, किसमें, सर्विस, मेरे डिवाइस को एक्सेस दे रहा है, तो वहां पे डिवाइस पे क्या करता है, खुद का एक ऑथेंटिकेशन यूज करता है जिसको हम बोलते हैं प्रिविलेज पासवर्ड। तो प्रिविलेज पासवर्ड कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा इनेबल पासवर्ड, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 2 3 4 जिसको हम बोलते हैं प्रिविलेज पासवर्ड। ठीक है, ये होता है हमारा टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पीसी पे जाओगे, पहले पिंग करोगे उस राउटर को, उस पर्टिकुलर डिवाइस जिसका आप क्या करना चाहते हो, रिमोट एक्सेस लेना चाहते हो, कि वहां तक आपका रीचेबिलिटी है। अब आप सामने देख सकते हो कि मैं परफेक्टली मेरे डिवाइस के साथ क्या कर सकता हूँ, पिंग कर पा रहा हूँ, यानी कि मेरे डिवाइस के साथ मेरा रीचेबिलिटी प्रॉपर है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कमांड देना है टेलनेट, और फिर मुझे क्या करना है, उसका इंटरफेस का आईपी एड्रेस, जिस इंटरफेस को मैं पिंग किया, जहां से मुझे रीचेबिलिटी का रिप्लाई मिला है, उसी इंटरफेस में मुझे क्या करना है, टेलनेट को रिक्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आएगा यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे जो वेरिफिकेशन मांग रहा है वो मांग रहा है रिमोट एक्सेस का वेरिफिकेशन। तो पासवर्ड क्या है ना, 1 2 3। मैं यहाँ पे 1 2 3 टाइप कर चुका हूँ, बट स्टिल वो आपको विजिबल नहीं होगा, और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो केस सेंसिटिव होता है और वो आपको विजिबल नहीं होता, तो आपको संभाल के आपको पासवर्ड देना है। और आप यहाँ पे जो पासवर्ड एंट्री करना चाहते हो वो अप टू 54 एंट्री कर सकते हो, लाइक 54 नंबर्स या फिर कैरेक्टर्स आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम आउट क्यों किया, क्योंकि पासवर्ड एंट्री करने के बाद एक्चुअली जब आप रिमोट एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो वहां पे 30 सेकंड तक वेट करता है। 30 सेकंड्स के बाद आपको क्या कर देगा, वो सेशन से निकाल देगा अगर आप रिमोट एक्सेस को एग्जीक्यूट नहीं किए तो, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3। अब देखो मैं राउटर पे पहुंच गया, जैसे मैं यहाँ पे इनेबल पासवर्ड करूंगा तो वहां पे क्या मांग रहा है, प्रिविलेज पासवर्ड मांग रहा है, और मैंने प्रिविलेज पासवर्ड क्या कॉन्फ़िगर कर रखा था, 1 2 3 4 कर रखा था। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, लाइक शो क्लॉक। तो शो क्लॉक करने के बाद आपको टाइम गलत मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कमांड दे सकते हो क्लॉक सेट। ठीक है, क्लॉक सेट करने, सॉरी, क्लॉक सेट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। टाइम में यहाँ पे दे देता हूँ 12 27, सॉरी 12 27 10। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, मंथ स्पेसिफाई करना है। मैं एक्चुअली पहले डे, उसके बाद मंथ। तो डे पे है मेरा आज 21 है, सितंबर है, और ईयर है 2020। ठीक है, ये चीज मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक्चुअली इसको 26 50 कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर दिया, टाइम सेट कर दी और मैंने एग्जिट कर दी, यानी कि मैंने रिमोट एक्सेस लेके डिवाइस पे जो कॉन्फ़िगरेशन करना था मैंने कर दिया, और अभी उस सेशन को क्लोज कर दिया। जैसे ही मैं उस राउटर पे जाऊंगा तो वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन हुआ ही नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे शो क्लॉक करोगे, यहाँ पे आपको क्या मिला, कॉन्फ़िगरेशन हमारा अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है। ठीक है, तो भी इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिमोट एक्सेस को एग्जीक्यूट करके डिवाइस को एक्सेस ले सकते हो और उस पर कॉन्फ़िगरेशन हम एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है गाइस, कुछ डाउट है यहाँ पे, नो सर। क्लियर? No, sir. Sir, one question. यस, Sir, it's not going to be GUI. नो, जीयूआई पे नहीं होगा। Okay. इसको और ज्यादा भी आप क्या कर सकते हो, सिक्योर बना सकते हो। जैसे कि मैं अगर आप पे चाहता हूं, मेरे पास 3 अगर मेरे एम्प्लॉय हैं, लाइक नवनीत, सौविक, गीता जी, सॉरी टीना जी, 3 अगर हैं, तो मैं वहां पे ये चाहता हूं कि नवनीत को क्या मिले ना, एक्सेस मिले, किसके लिए, उस पर्टिकुलर डिवाइस को रिमोट एक्सेस लेने के लिए। तो मैं वहां पे भी क्या कर सकता हूँ, यूजर रेस्ट्रिक्शन इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। कैसे, मैं यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट कर दूंगा। यूजर नेम क्या है, नावी, पासवर्ड बना देता हूँ 1 2 3 4 5, और मुझे बस जाना है लाइन B2I पे, और वहां पे मुझे बस कमांड देना है लॉगिन लोकल। ठीक है, अब करना है एग्जिट। इतने करने के बाद मुझे क्या करना है, मेरे सिस्टम पे जाना है और वहां पे रिमोट एक्सेस के लिए दोबारा से रिक्वेस्ट करना है। वहां पे आ रहा है क्या, यूजर नेम। यूजर नेम मेरा क्या है, नावी, ये आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। बस पासवर्ड आपको विजिबल नहीं होगा, बट ये केस सेंसिटिव होता है, आपको संभाल कर देना पड़ेगा, इनेबल। और यहाँ पे प्रिविलेज पासवर्ड मैंने कर रखा था 1 2 3 4। अब यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे होस्ट नाम चेंज कर रहा हूँ,
वो कर रहा हूँ मैं अभी। अब एग्जिट एग्जिट, और मेरा कॉन्फ़िगरेशन खत्म होने के बाद मैंने जब उस प्रोसेस को टर्मिनेट किया तो यहाँ पे देखो कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ है, पर जैसे आप एंट्री करो इसका होस्ट नेम ऑलरेडी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका। ओके, सो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो ना, यूजर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो टू सिक्योर दिस, सो टू गेट द सिक्योर एक्सेस ऑफ योर रिमोट सेशन। यस बोलिए। सर लॉगिन लोकल जो लिखा है इससे क्या हाँ होता है हाँ, हमारा? एक्चुअली ये जो यूजर नेम पासवर्ड होता है ना, जैसे मैंने आपको एक ले लिया तो मैंने उसको राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर दिया, बट एमएनसी के सिनेरियो में वहाँ पे काफी सारे एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं एक्सेंचर की बात करूँ, उसके गुड़गांव ब्रांचेस में नियर अबाउट 1,500 एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर टाइम पे काम करते हैं, तो हर किसी का यूजर नेम पासवर्ड तो होगा ना एक डिवाइस के ऊपर, खुद का एक स्पेसिफिक अकाउंट होगा। तो उन सबको करने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, डेडिकेट रिमोट एक्सेस सर्वर इंप्लीमेंट करते हैं। उसके लिए आप वहाँ पे ट्रिपल ऑथेंटिकेशन यूज करोगे, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन के लिए आप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड इस तरह से स्पेसिफाई करोगे। अगर वो सर्वर आपके खुद के नेटवर्क के अंदर है तो अगर वहां पे आपको कमांड देना है लॉगिन लोकल, लॉगिन लोकल का मतलब क्या करेगा ना, वो लोकल डेटाबेस के ऊपर अवेलेबल यूजर नेम और पासवर्ड को चेक करेगा और उसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे वहां पे जो यूजर इंफॉर्मेशन एंट्री करेगा उसको मैच करके ऑथेंटिकेट करेगा। अगर पासवर्ड मैच हुआ तभी वो उसको अलाउ करेगा। नॉट ओनली पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों अगर मैच हुए तभी वो अलाउ करेगा। अगर यूजर नेम और पासवर्ड मुझे मैच नहीं हुए तो वो क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा। ये एक बेसिक सिक्योरिटी वे है, ठीक है। अभी क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रखा हूँ उसको हटा देता हूँ, लाइक नो यूजर नेम navi navi password 12345 लाइन pty 0 and 4, जहाँ पे करता हूँ नो लॉगिन लोकल, ओके, नो पासवर्ड, ओके। अब मेरा क्या हो गया, लाइन प्रोटोकॉल क्या डिसेबल हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा जो टेलनेट होता है वो मेरा क्या है ना, वो मेरा क्लियर टेक्स्ट में डेटा डिवाइस के ऊपर नेगोशिएट करता है, यानी कि ये मेरा सिक्योर वे नहीं है रिमोट एक्सेस को लेने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे सर्विस को यूज करते हैं जो है हमारा एसएसएच। एसएसएच का सर मतलब होता है, यस सर कैन यू गो ऑन अ कमांड लाइन क्विकली इफ यू डोंट माइंड प्लीज? डेफिनेटली, यस। So now we are just taking out आई the एम ID. रिमूविंग, Yeah. नहीं एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर रखा था उन सबको मैंने रिमूव कर लिया, Okay. ठीक है। Okay. Perfect. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ अभी, रिमोट एक्सेस पे सिक्योर शेल यानी कि एसएसएच हमारा, ठीक है। ये क्या है ना, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर रिमोट एक्सेस, ओके। इट इज यूजिंग टीसीपी पोर्ट नंबर 22, it is secure because data is transmitted in encrypted form, encrypted, ओके। सिक्योर शेल में क्या होता है ना, डेटा हमारा सिक्योरली ट्रांसमिट होता है क्योंकि यहाँ पे डेटा मेरा क्या होता है, एन्क्रिप्टेड फॉर्म में नेगोशिएट होता है। और ये यहाँ पे क्या करता है ना, एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के लिए एल्गोरिथम को यूज करता है, ठीक है। और एक्चुअली एल्गोरिथम को नहीं, एक्चुअली वहाँ पे वो क्रिप्टोग्राफी को यूज करता है, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है ना, क्रिप्टोग्राफी एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम कॉम्प्लिकेटेड और ऐसा बोल सकते हो कि हाईली क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लिकेटेड ही है, छोड़ो,
वहां पे एक्चुअली क्या होता है, जो एल्गोरिदम होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि क्या हो सके ना, हमारे डेटा को मॉडिफाई कर सके। लाइक अगर कोई डेटा मेरे पास है 1 2 3, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एल्गोरिदम रन करूंगा तो वो मुझे क्या करेगा, उस डेटा का एक ऑन रीडेबल फॉर्मेट में मुझे वो कन्वर्ट करके दे देगा, जो सिर्फ मुझे ही पता होगा कि कौन सा तरीका मैंने यूज किया है इस पर्टिकुलर की को डिक्रिप्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर ऑन रीडेबल फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये जो चीज हम परफॉर्म करते हैं उस चीज को हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। लाइक क्रिप्टोग्राफी स्पेसिफिकली क्या होता है ना, कोई भी डेटा को सबसे ज्यादा सिक्योर करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड और हाई एंड का एल्गोरिदम हम उस पर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्गोरिदम यूज करता है क्रिप्टोग्राफी का, उसको हम बोलते हैं आरएसए। और हमारा मैं बताया तो हमारा जो क्रिप्टोग्राफी होता है वो स्पेसिफिकली दो टाइप का एल्गोरिथम यूज करता है। एक होता है हमारा सिमेट्रिक, दूसरा होता है हमारा एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है ना, सिमेट्रिक में डेटा एनक्रिप्टेड होने के लिए जो कोई यूज करता है सेम की से वो क्या होता है डिक्रिप्टेड हो जाता है। बट अगर मैं बात करूं एसिमेट्रिक के बारे में, तो वहां पे हमारे पास की पेयर होते हैं। लाइक एक प्राइवेट की, दूसरा होता है हमारा पब्लिक की। अगर हमारा डेटा पब्लिक की पे एनक्रिप्ट हुआ है तो प्राइवेट की में ही डिक्रिप्ट होगा, या फिर अगर प्राइवेट की में डिक्रिप्ट हुआ है तो पब्लिक की में क्या होगा, एनक्रिप्ट होगा। मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट वे में वो क्या करते हैं, की को यूज करते हैं एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सिक्योर है हमारा एसिमेट्रिक, और हमारा यहाँ पे एसएसएच जो एसिमेट्रिक की यूज करता है वो है हमारा आरएसए। ठीक है, और ये जो आरएसए एन्क्रिप्शन किए हुए वो 3 साइंटिस्ट के नाम के भी आप है जिन्होंने इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को डिजाइन किया था, जिनका नाम है रिवर्स सामिर एडलमैन। ठीक है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन देख लो। हेलो यस हेलो, सर। गाइस एम आई यस सर। ऑडिबल? ओके ओके। यस सर। या तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का होगा। वही बस लाइन हमारा लाइन विंडो पे जाना है, बट लाइन विंडो में जाने से पहले मैं बता देता हूँ आरएसए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, की नेम कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और की नेम कॉन्फ़िगर करने के लिए मोस्टली हमें दो एंटिटीज को कंसीडर करना पड़ेगा। एक होता है आपका होस्ट नेम, आप चाहे तो होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। या फिर बाय डिफॉल्ट वो पिक कर लेता है कहां से, हमारा राउटर। वहां पे होता है ना नेवी की जगह पे लिखा था राउटर था ना, वो भी तो होस्ट नेम है, मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। उसके साथ साथ वो वहां पे क्या करता है, डोमेन नेम को भी नेम करता है, डोमेन नेम। यानी कि एक नेटवर्क, एक पर्टिकुलर ग्रुप का नेम वहां पे क्या करता है, नेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डोमेन नेम पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो डोमेन नेम के लिए कमांड है आईपी डोमेन नेम, मैं पे कर देता हूँ cisco.com। फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रिप्टो की यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा, यानी कि वो जो एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा आरएस को यूज करके, तब वो कैसे करेगा उसको मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कमांड है क्रिप्टो की जनरेट आरएसए। ओके, एंट्री करो। तो यहाँ पे आ रहा है एक चीज देखो, यहाँ पे लिखा है कि 362 248 के बिट में क्या करेगा, वो की को यूज करेगा एनक्रिप्ट करने के लिए। बस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नावी और सिस्को डॉट आपके सामने आ रहा है, और इसका मतलब क्या है, द नेम फॉर द कीज विल बी navi.cisco.com। मतलब मैंने आपको बताया था कि वो होस्ट नेम और डोमेन नेम को यूज करता है किसके लिए, एक की नेम को स्पेसिफाई करने के लिए, सॉरी एक की नेम को स्पेसिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमने डोमेन नेम दिया था वो cisco.com, और होस्ट नेम मैंने जो कॉन्फ़िगर कर रखा था वो है navi। तो इस वजह से वो पूरा उसको ले गया navi.cisco.com। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक एनक्रिप्शन, यानी कि मेरा जो की है वो एनक्रिप्शन प्रोवाइड करेगा, वो कितने बिट्स का वहां पे वैल्यू को पिक करेगा, मतलब मेरा जो साइफर टेक्स्ट का वैल्यू निकलेगा वो कितने बिट्स का है। तो उस चीज को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जितने ज्यादा बिट्स में यूज करूंगा उतना ज्यादा सिक्योर होगा, तो मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ 1048 का। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, लाइन विंडो में अगेन जाना है, और यहाँ पे मुझे कमांड देना है। यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरा एसएसएच इनेबल्ड हो गया, और एसएसएच का वर्जन यहाँ पे क्या है 1.9। ठीक है, और यहाँ पे मुझे कॉन्फ़िगर करना है पासवर्ड, मैं देता हूँ 1234, और यहाँ पे करता हूँ ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कमांड देना है लॉगिन। ये इतना कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या करना है, राउटर के ऊपर परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने के बाद आपको क्या करना है, पीसी पे जाना है,
पहले आपको रीचेबिलिटी चेक करनी है, रीचेबिलिटी है कि नहीं, रीचेबिलिटी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, SSH को एक्सेस करूंगा, कैसे, कमांड देना है SSH-L, L मतलब लॉगिन करने के लिए, टारगेट आईपी विथ डोमेन नेम, अरे यार सॉरी गलत बता दिया मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा, एक्चुअली यहाँ पे पहले cisco.com से स्पेसिफाई करना पड़ेगा, देन टारगेट का आईपी, यानी उस पर्टिकुलर इंटरफेस का आईपी जिसका आप इस पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं। तो वहाँ पे क्या रखा है, ऊपर लिख के पासवर्ड आ गया, पासवर्ड मैंने देता हूँ 1 2 3 4, अब मुझे डिवाइस का एक्सेस मिल गया, यहाँ पे जो मैंने प्रिविलेज पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया था वो है 1 2 3 4, ठीक है। तो वहाँ पे मैं देखो तो मैं डिवाइस के ऊपर कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे इनेबल पासवर्ड को भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक इनेबल पासवर्ड, जो प्रिविलेज पासवर्ड आपने कॉन्फ़िगर कर रखा था, ठीक है, टेलनेट के केस में वो सेम ही इस पे ऊपर भी इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 852, ठीक है, एग्जिट देन एग्जिट। अब अगर दोबारा से उस चीज को मैं एक्सेस करूं तो पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3 4 देता हूं, इनेबल, और यहाँ पे पासवर्ड क्या है 852, ठीक है। अब चाहे तो उस चीज को यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, लाइक अगर मैं आपको Sir, दिखाऊं, यस नवीन, नवनीत you're सॉरी, going a little bit faster on the command line, so could you go a little bit slower on those ones, if you don't mind, please? ओके Okay, so could you go on a command line terminals, please? ओके, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसमें दिखा दूं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो लाइन वीडियो का पासवर्ड अभी फिलहाल है क्या, 1 2 3 4 आपको दिखा रहा है, ठीक है। बट मैंने उसके पासवर्ड को चेंज कर रखा था 852 पे, बट हमें पासवर्ड क्या आ रहा है 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है समझ में नहीं, ये गलत आउटपुट दे रहा है। वहां पे अगर पासवर्ड चेंज मैंने किया था इनेबल पासवर्ड, मैंने इनेबल पासवर्ड का चेंज किया था, सॉरी, इनेबल पासवर्ड का पासवर्ड यहाँ पे देखो चेंज हो गया 852, ठीक है। हाँ ये देखिए हमने, तो टर्मिनल पे चाहिए, मतलब यहाँ पे हम पासवर्ड डाला है, इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। सिस्टम के अंदर, हाँ जी, सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर बस आपको क्या करना है, ये कमांड स्पेसिफाई करना है। सर जब हम ये कॉन्फ़िगर टर्मिनल करते हैं, जो भी है, इसके लिए हम मतलब ये कमांड तो हम उसमें भी यूज़ करते हैं ना, अपना कौन सा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर में, जब हम मैं तो, कॉन्फ़िगर करते हैं। अरे यार मैं जो रिमोट एक्सेस यहाँ पे नहीं लेता, हाँ जी। एक मिनट, नवनीत यहाँ पे मैं जो इनेबल एक्सेस यहाँ पे करता हूँ, हम्म। यहाँ पे नैवी आ रहा है, मतलब क्या अभी मैं राउटर के अंदर हूँ। राउटर के अंदर हो, हाँ, हाँ ये मैं कह हाँ, रहा था मैंने कि ये मैंने रिमोट राउटर के एक्सेस ले अंदर गया जाना। ना, हाँ हाँ हाँ, जी। मैं अभी राउटर के अंदर में ही हूँ। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको ये पैनल दिख रहा है वो बिल्कुल राउटर के कॉन्फ़िगरेशन जैसा नहीं दिख रहा, Yes sir, that's why ये I राउटर was कॉन्फ़िगरेशन है। okay. That's a router configuration that यस we are doing through the terminal from our यस, PC. या डेफिनेटली, Okay. ठीक है। Now my question is that how many type of inscription we can do it actually? हम यहाँ पे एन्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं RS है, जो है Yes sir. एसिमेट्रिक, हाँ वो होता है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का एन्क्रिप्शन हम यूज करते हैं, उसका स्टैंडर्ड है RSA। अगर आप Yes लोग sir. देखोगे यहाँ Are पे मैं there कुछ any other than RSA or no? नहीं नहीं, SSH में RSA इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। SSH में बस RSA ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। Okay sir. तो ये था आपका कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। आप चाहो तो देखोगे आप एक चीज, ठीक है, आप चाहो तो इसको और भी ज्यादा सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। छोड़ो वो अभी नहीं, ठीक है, आपको आगे जाके सिक्योरिटी में से पढ़ना है, आपको थोड़ी नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ना है, ठीक है। कोई नहीं, मैं फिर भी बता Sir, देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आपका जो इनेबल पासवर्ड है वो आपको क्लियर टेक्स्ट में दिख रहा है, नहीं, yes sir. इनेबल पासवर्ड है, वहां पे नीचे जाओगे तो आपको सारे पासवर्ड आपको क्लियर टेक्स्ट में दिखने को मिलेगा। Yes यहाँ sir. पे एक छोटा सा कमांड आपको रन करना है, ठीक है, वो है सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन, एग्जिट कर दो, अब रनिंग कर चेक करा दो। यहाँ पे जितने पासवर्ड देखो सारे क्या हो गए, इनक्रिप्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे जितने पासवर्ड थे वो सारे क्या हो गए, एनक्रिप्ट हो गए।
और वो एनक्रिप्ट हुए तो किस में हुए, टाइप 7 में एनक्रिप्ट हुए हैं। आप चाहो तो उसको डिक्रिप्ट भी कर सकते हो, बट डिक्रिप्ट करना थोड़ा टाइम लगेगा, बट डिक्रिप्ट पूरा हो जाएगा। मैंने एक्चुअली प्लेन टेक्स्ट पे लिया था ना, अगर आप प्लेन टेक्स्ट पे ले मतलब प्लेन नंबर ले रहे हो तो बहुत इजी होता है उसको डिक्रिप्ट करना। लाइक आप उसको डिक्रिप्ट करने के लिए डिक्रिप्टर भी यूज कर सकते हो, लाइक दिस टाइप 7 डिक्रिप्टर डिक्रिप्ट। ठीक है, आप चले जाओ सिस्को पासवर्ड क्रैकर पे, इससे भी जाकर कर सकते हो। यहाँ पे क्या करो, टाइप 7 का आ रहा है नीचे देखो, उस पासवर्ड को यहाँ पे क्या करो, पेस्ट करो, क्रैक पासवर्ड, वो आपको दिखा देगा प्लेन टेक्स्ट 85। ठीक है, ओके, एक मिनट, हीट हो गया, 1 मिनट। ओके, तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, फिर भी मतलब डेटा को तो सिक्योर तो कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये था आपका रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट, आप दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं किसके ऊपर ना, राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर। और आज जो हम राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे वो है हमारा EIGR। ठीक है, तो EIGR भी एग्जैक्टली हमारे रिंग तरह ही है, बस उसमें थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन को लेके, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बस थोड़ा कॉन्सेप्चुअली थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, उस चीज को डिस्कस करते हैं। गाइस बस मुझे 2 मिनट टाइम दे दो, आप चाहो तो इस प्रैक्टिकल को, हाँ अभी आपके पास 15 मिनट्स टाइम है, लाइक अभी 12:45 हुआ है, तो 1 बजे तक आप मुझे ये दोनों प्रैक्टिकल करके बता दो। अगर कहीं पे कुछ इश्यू आए तो मुझे बता देना। ठीक है, ओके सो आप सर। सभी कमांड को लाइन ट्राई तो लिखी नहीं है हमने कोई भी। नोट डाउन नहीं किए। नो सर। ओके, तो इन्हें छोड़िए, फिर मुझे तो 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, मतलब वॉशरूम से होते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, आप सर आपको आप वीडियो लोगों को पॉज कर तो दीजिए फिर आप। वीडियो पॉज। जैसे